चूरू में गर्मी के तेवर बरकरार, नगर परिषद की दमकल से किया गया शहर की तप्त सड़कों पर छिड़काव। चूरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां पारा पिघलकर 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। चूरू में गर्मी की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां भट्टी सी तपती सड़कों पर दमकल से पानी का छिड़काव करवाया गया। पिछले 5 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मंगलवार को चिलचिलाती धूप और हीट वेव ने तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। आसमान से बरसती आग, लू की लपटें और तप्त धरती से गर्मी के तेवर और अधिक तीखे हो गए। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए दमकल का सहारा लिया और दमकल की सहायता से शहर की तप्त सड़कों पर छिड़काव करवाया। सड़क इतनी गर्म थी कि दमकल से डाला गया पानी कुछ ही मिनट में भाप बनकर उड़ गया। अगर कहा जाए कि दमकल से किया गया पानी का छिड़काव इस गर्मी के सामने बेअसर रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूनिया कॉलोनी में कार से स्टंट कर रहे 7 युवकों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाजार में पैदल जुलूस निकाला। चूरू शहर में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कार और बाइक से स्टंट कर लोगों को डराने वाले ग्रुप टीम रोंग 11 के 7 युवकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग कार से आम रास्ते पर स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने 3 कार भी जब्त की है। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का बाजार में पैदल जुलूस भी निकाला। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया के निर्देश पर एसआई रामशरण ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार युवकों को मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। एसआई रामशरण ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पूनिया कॉलोनी में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कार और बाइक से कुछ युवक स्टंट कर लोगों को डरा रहे हैं। लोगों के द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे, इसलिए मौके पर जाकर लोगों की सहायता से उक्त गाड़ियों को रुकवाया। सभी गाड़ियों के विंग शील्ड पर टीम रोंग 11 लिखा हुआ था। पुलिस ने उक्त युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उल्टा वे पुलिस टीम के साथ ही झगड़ा करने लगे। इस पर पुलिस ने मामले में 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया और युवक सचिन, अजीत सिंह, आदित्य, विजू, मोहम्मद अयून, अरुण, देवेश आदि को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों का गढ़ से सफ़ेद घंटा घर तक पैदल जुलूस भी निकाला गया, जिसके बाद उन्हें एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। अधिकारियों के आदेश अनुसार चूरू जिले में एरिड डोमिनेंस की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हमें सूचना मिली थी कि 3 गाड़ियों में 5-6 युवक बैठकर स्टंट कर रहे तथा शहर में उत्पात मचा रहे हैं। मौके पर पहुंचे तो एक स्विफ्ट गाड़ी, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिसमें 7 युवक बैठे थे जो ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा रहे थे तथा गाड़ी से स्टंट कर रहे थे, जिन्हें काफ़ी समझाइश की गई, लेकिन समझाइश के बाद भी वो नहीं माने, जिन्हें शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 गाड़ियाँ जब्त की गई है, जिनके आगे पीछे तीनों ही गाड़ियों पर टीम रोंग 11 के पोस्टर लगे हुए हैं। पत्नी को छोड़कर शादीशुदा महिला के साथ 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा पति अब प्रेमिका और बच्चों सहित पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव बनियाला का एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादीशुदा महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है। 3 साल पहले दोनों ने अपना घर बार छोड़ दिया था। 3 साल बाद व्यक्ति अपनी गर्भवती प्रेमिका और 2 बच्चों के साथ सुरक्षा की मांग को लेकर चूरू एसपी दफ्तर पहुंचा। यहां व्यक्ति के परिजन भी एसपी दफ्तर पहुंचे थे। एसपी दफ्तर में नौहर की 30 वर्षीय ममता सांसी ने बताया कि साल 2015 में उसकी शादी भालेरी के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। उसके पति को शिकायत थी कि शादी के बाद भी वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही। ममता ने बताया कि वह अपने पति की प्रताड़ना से परेशान हो गई थी। उसे संतान नहीं होने का ताना दिया जाता था। जब वह इस दौर से गुजर रही थी तभी साल 2019 में उसकी जान पहचान तारानगर तहसील के गांव बनियाला निवासी 30 वर्षीय गोपाल सालवान से हुई। गोपाल नौहर में अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था।
गोपाल भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी अपनी पत्नी से अनबन रहती थी। गोपाल ने बताया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था। इस बीच ममता अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। वह शादी से 7 सालों तक अपने पति के साथ ही रही, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। ममता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, आदतन शराबी है। इधर गोपाल भी दिल्ली में ही मजदूरी करने आया हुआ था। उसने बताया कि बाद में गोपाल के बारे में उसने समाज, बिरादरी और घर वालों को बता दिया था कि दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं माने। इसके बाद ममता और गोपाल गाजियाबाद चले गए और 3 साल पूर्व आर्य समाज में शादी के दस्तावेज बना लिए। फिर गाजियाबाद से दोनों हैदराबाद, तेलंगाना प्रदेश चले गए। यहाँ पर दोनों साथ रहने लगे। यहाँ गोपाल चप्पल बेचने का काम करने लगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और ममता ने अपने पति को। ममता ने बताया कि अब उसके 2 बच्चे हैं और वह 4 महीने की गर्भवती भी है। गोपाल के साथ लिव इन में रहने के बाद से ही दोनों को धमकियां मिल रही है। अब भी उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे धमकियां दे रहे थे, लेकिन वह गोपाल के साथ बनियाला जाना चाहती है। लेकिन अब दोनों को पति और ससुराल पक्ष के लोग धमकियां दे रहे हैं। जान का खतरा होने की वजह से ही दोनों बच्चों सहित सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। ममता है, अब मेरे 3 बच्चे हैं। मैं खुश रह रही हूँ मेरी ज़िंदगी में। पहले पति से मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, अब 3 बच्चे हैं मेरे से। मारपीट करता तो बच्चे नहीं होने पे। सर मैं ममता के साथ लिव इन में रह रहा हूँ 3 साल से, और जो इनके पहले पति थे वो हमको धमकियाँ देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, भाई हम मार देंगे तुमको, बच्चों को मार देंगे। उन्होंने हमारी दादी को भी उठा लिया था इस केस में हमारे भगने के बाद में। तो काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं सर, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी बोला था। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमें वो पुलिस प्रोटेक्शन दे, हमें कोई दिक्कत ना हो आगे के लिए। हमारी छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे, एक लड़का है और एक लड़की, एक बच्चा होने वाला है। बस सर बहुत परेशान है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं दोनों जने और खुश रहना चाहते हैं, भाई आगे हमें कोई तकलीफ ना हो। गांव नवा के खेत में आग की चपेट में आकर 45 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। चूरू अस्पताल में पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव नवा के खेत में बनी झोंपड़ी में मंगलवार को आग लगने से एक व्यक्ति आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। मृतक के शव का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में हमीरवास पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। हमीरवास पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के बेटे साहिल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका 45 वर्षीय पिता गोवर्धन मेघवाल खेत में कृषि कार्य करने के लिए गया था। इस समय अचानक खेत में बनी झोंपड़ी में आग लग जाने के कारण उसका पिता भी आग की चपेट में आ गया। आग की चपेट में आने से उसके पिता का पूरा शरीर जल गया। चीख पुकार सुनकर साहिल, सोमवीर और चाचा पृथ्वी सिंह वहां पहुंचे और आग की लपटों में घिरे गोवर्धन सिंह की आग को बुझाने का प्रयास किया। गंभीर हालत में गोवर्धन सिंह को पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे राजगढ़ से रेफर कर दिया गया। जब परिजन उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे तो यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने हमीरवास थाना पुलिस को सूचना दी और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हत्या, हादसा या आत्महत्या, पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मृतक गोवर्धन सिंह 2 बच्चों का पिता था। सदर थाना में पुलिस से उलझना, बिना सर के युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश। चूरू के सदर थाना में गांव बिनासर के युवक को पुलिस से उलझना महंगा पड़ गया। सदर पुलिस ने मंगलवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। बिनासर के युवक को उसके पिता द्वारा लिखित शिकायत के बाद सदर थाने बुलाया गया था। सदर थाना के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव बिनासर के रुक्का राम ने सदर पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा पवन कुमार घर पर उसके साथ मारपीट करता है और आए दिन उत्पात मचाकर मारने की धमकी देता है। ये शिकायत मिलने के बाद पवन कुमार को सदर थाना में बुलाया गया, जहां उससे पूछताछ शुरू की गई तो वह आक्रोशित हो गया। पुलिस ने पवन कुमार को शांत रहने के लिए समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस के सामने ही अपने पिता के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। बिनासर ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरा लड़का पवन कुमार जो हमारे को मारपीट करता है तथा मारने पर उतारू हो जाता है,
घर बार उत्पात मचाता है, जिनको 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज सहित पूरे चूरू शहर की बिजली रहेगी बंद, गांवों में भी नहीं होगी बिजली आपूर्ति। डिस्कॉम के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने दी जानकारी। चूरू के मेडिकल कॉलेज सहित पूरे शहर में 21 मई 2025 को बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। चूरू के गांव में भी बिजली नहीं रहेगी। ये बिजली कटौती 3 घंटे तक रहेगी। चूरू जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई 2025 को 132 kV GSS पर विद्युत तंत्र के रखरखाव कार्य के कारण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे बिजली बंद रहेगी, जिससे 33 kV औद्योगिक क्षेत्र फीडर, 33 kV मेडिकल कॉलेज फीडर, 33 kV सिटी फीडर और 33 kV करणपुरा फीडर से जुड़े हुए समस्त 11 kV के फीडर भी बंद रहेंगे। इसके कारण 3 घंटे तक पूरे चूरू शहर, औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल कॉलेज और 33 kV करणपुरा से जुड़े 11 kV घांगू, सिरसला, करणपुरा, दूधवाखारा, बालरासर, इंद्रपुरा, कड़वासर से जुड़े हुए समस्त विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अग्रसेन नगर झुग्गी झोंपड़ी के 35 वर्षीय युवक की डंडों से पिटाई, घायल को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू शहर के अग्रसेन नगर झुग्गी झोंपड़ी में एक 35 वर्षीय युवक की डंडों से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घायल को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार रात 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल 35 वर्षीय फकरुद्दीन ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। चूरू के अग्रसेन नगर में परिवार रिश्तेदार के साथ झुग्गी झोंपड़ी में रहता है। वह अपने साडू से उधार दिए रुपए मांगने के लिए गया था, तभी वहां चांद और उसके लड़कों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में वह घायल हो गया। उसने बताया कि चांद और उसके लड़कों को रुपये के लेन देन से कोई सरोकार नहीं था और न ही वह उसके रिश्ते नातेदार हैं। उसे बेवजह हमला कर घायल किया गया। बहरहाल घायल फकरुद्दीन का इलाज जारी है। मैं यहाँ दर्शन नगर में रहता हूँ साहब। यहाँ पे जो है मैं तो यहाँ पर थोड़ा लफड़ा था मेरे गांव के लोगों से। वो पैसा मांगने के लिए गए थे साहब, जो है पैसे मांगने के लिए गए थे अपने बिरादर से, मगर उन लोगों की क्या ज़रूरत है साहब हम लोग को मारने की। भाई उनसे कोई मैटर होता तो हमको मारते तो चलो अच्छी बात थी, कोई टेंशन नहीं था कि उनसे कोई मैटर था हमको मारा, मगर जब तुमसे कोई मैटर ही नहीं है तो क्यों मारा हम लोग को साहब? इतना मारा साहब, इतने मोटे पैसा। चांद नाम और चांद के लड़के कितने जने थे? कम से कम साहब 10-12 लोग इंशाल्लाह। हाँ 10-12 लोग के साहब, मगर मैं सबका नाम जानता नहीं क्योंकि हम किसी से मतलब रखते नहीं साहब। मुझे अपने परिवार से मतलब है, अपने नातेदार रिश्तेदार से मतलब है। हमको गैर बिरादरी से कोई मतलब नहीं साहब, क्योंकि हम लफड़ा करते नहीं हैं तो क्या लफड़ा करेंगे किसी से।